किंतु मेरे वहां पहुंचने की देरी है। ओ मूर्ख बंदर, जवान को सवाल, तेरी बुद्धि ठिकाने भी है या नहीं? बोल मत कि तू मेरी कैद में है। राजनीति के विरुद्ध है। कौन कहता है कि ये दूत है? भ्राता जी, यह तो अपने स्वामी का संदेश लेके आया है, तो इसके दूत होने में क्या संदेह है? मुझे आश्चर्य है कि तुम इसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो? रिश्वत। दूत का वध राजनीति के विरुद्ध है। यदि दंड देना ही है तो कोई और दंड दीजिए। ठीक है, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो। और सारे नगर में घुमाओ। उसके बाद पूंछ में मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दो। महाराज सेठ घोड़े का सेठ देखो बड़े बड़े जो आगे हमारा अभी बढ़ोगे जय शंकर के। आ गए मृत्यु के दिन समीप, तू इसे सटिया रहा है। कहना अब बेकार है, तू तो सचमुच बोला रहा है। बड़े बड़े सेठ बढ़ेंगे छोड़ना। तो हनुमान जी के पूछ पे लगा दिया आग, अब सारा लंका जल जाएगी। रावण जी की लंका सब
आप जैसे आपकी इच्छा। भगवान देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। महावीर तुम धन्य हो और कुशल पूर्वक तो हो। भगवान जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ था तो मुझे दुख किस बात का। हे पवन पुत्र, क्या कहीं सीता की सुधि मिली? महाराज, यह कब असंभव हो सकता है जब हनुमान बिना कार्य किए वापिस लौट आए। आपका आशीर्वाद और आप सबका साहस था। मैं तो मददगार था। अच्छा हनुमान जी, यहाँ तो बताओ, किसी तरह तुमने सीता की सुधि पाई? भगवान, पहले तो मैं उन सब स्थानों पर गया जहां मैं जानता था किंतु कहीं भी माता जी का पता ना चला। अंत में मैं लंका की ओर गया और राक्षसों से युद्ध हुआ। फिर विभीषण जी की कुटिया तक गया। उन्होंने कहा कि माता सीता अशोक वाटिका में बंदी है, तथा उन्होंने ही मुझे वहां तक पहुंचाने का मार्ग बताया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि दुष्ट रावण माता जी को अधिक भय दिखा रहा था, किंतु माता जी अड़िग रही। रावण चला गया तो माता जी आपका स्मरण करने लगी। फिर मुझसे ना रहा गया और मैंने माता जी को सांत्वना देते हुए मुद्रिका दे दी, जिससे माता जी मुझ पर विश्वास हो गया। हाँ, तो सीता जी से कुछ बातचीत हुई क्या? नहीं, क्यों नहीं? माता जी से बातचीत भी हुई, बल्कि लंका की ईंट से ईंट बुझाकर आया हूं। किंतु भगवान, माता जी की दशा बड़ी दयनीय है। सूख कर बिल्कुल कांटे की भांति हो गई है। उनका दुख का वर्णन करना ही कठिन है। वहां तो केवल आपके ही नाम की रट लगाई हुई है, जीवित नहीं पाएंगे।
तथा जेवर भी उनके पास यही चूड़ामणि रह गया था। हे माता जी ने निशानी की बतौर दिया है, साथ में यह भी कहा है इंद्रपुत्र जयंत की कथा और उसके पीछे छोड़े गए सिंह के बाण का स्मरण करा देना, जिससे आपको मेरे यहां आने का विश्वास हो जाएगा। निसंदेह यह मेरी प्राण प्यारी का ही आभूषण है। मेरी मां किस्मत में जो लिखा कहा नहीं कुछ जान, अंधेरी रात कैसे जाई, अंधेरी रात कैसे जाई, लगन तुम सुनो मेरे भाई, अंधेरी रात कैसे जाई, लखन तुम सुनो मेरे भाई। करो मत सोच जरा भ्राता, हुक्म में दीजो रघुनाथा, करो मत शोक जरा भ्राता, हुक्म में दीजो रघुनाथा, बाण चढ़ा तन पर में, बाण चढ़ा मारो सकल, एक बानर लड़की दीजो शीघ्र मोको हुक्म, कृपा करो जगदीश, करो मत सोच जरा भ्राता, करो मत सोच जरा भ्राता, हुक्म में दीजो रघुनाथा।